Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for online class of physics grade 12. Dear students, आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो इन न्यूमेरिकल्स में बार बार यूज़ होगा वो ये हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम का फार्मूला है। कि हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम का फार्मूला हमने जो है वो फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल से हमने डिराइव किया था। तो ये इसका फार्मूला आता है 1/λ इज इक्वल टू r 1/p² माइनस 1/n²। डियर स्टूडेंट, इसमें आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इसमें n जो है ये अपर ऑर्बिट होगा और p जो है वो लोअर ऑर्बिट होगा। देखें, किसी भी एटम के अंदर से रेडिएशंस उस वक्त इमिट होती हैं, ये अगर न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट, दूसरा, ये तीसरा, तो ऊपर वाले ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जंप करेगा तो इसको हम p कहेंगे और ऊपर वाले ऑर्बिट को n। तो जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर जिसमें लैंड करेगा उस लैंडिंग ऑर्बिट को p कहते हैं। तो p ऑर्बिट हमेशा लैंडिंग ऑर्बिट होता है और जहां से लैंड करके आएगा वो p होगा। n और p में ये फ़र्क आपने रखना है। n इज़ द अपर ऑर्बिट, p इज़ द लोअर ऑर्बिट या लैंडिंग ऑर्बिट। ठीक है, तो इसमें बस इस चीज़ का ख्याल रखें। R जो है ये रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1.09 टाइम्स 10⁷ मीटर इनवर्स, ये इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। P जो है वो लोअर ऑर्बिट है और N जो है वो अपर ऑर्बिट है। और 1/λ, ये लैम्डा वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ का फोटोन इमिट होगा। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम इन न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर लेते हैं। लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, पहले न्यूमेरिकल में अगर आप देखें तो पहले न्यूमेरिकल में वो कह रहा है लेमन सीरीज़ का। अब देखें, ये लेमन सीरीज़ के बारे में ये हम लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो है उस सीरीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं, लेमन, बामर, पॉशन, पीफन, ब्रैकेट सीरीज़। इनमें एन और पी में सिर्फ फ़र्क होता है। तो पहले आप काइंडली ये लेमन, बामर, पॉशन और ब्रैकेट पिफन सीरीज़ को एक नज़र देख लें ताकि आपको इसमें आइडिया हो जाए। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनमें लैंडिंग ऑर्बिट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट होता है। लेमन में n इज़ इक्वल टू 2 होगा, यानी अपर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ या इन्फिनिटी से आकर किस ऑर्बिट में लैंड करेगा, 1 में। समझ आ रही है बात की? तो इसको लेमन। इसके बाद जो है वो बामर सीरीज़ में P2 हो जाता है और N जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद जो है ब्रैकेट सीरीज़ में P3 हो जाएगा और N जो है वो 4 से स्टार्ट होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि पहले न्यूमेरिकल में एक सीरीज़ का बताया गया है कि लेमन सीरीज़ है। हमने लेमन सीरीज़ और उसकी कंडीशंस को डिस्कस करना है कि लेमन सीरीज़ में अगर फोटोन इमिट होगा तो उसकी वेवलेंथ आप बताएं कि उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी। और देखें, सीरीज़ का नाम दिया हुआ है कि किस सीरीज़ की बात हो रही है, लेमन सीरीज़। लेमन सीरीज़ की कंडीशन हम जानते हैं कि जो लैंडिंग ऑर्बिट होता है वो पहला होता है, जबकि ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो लैंडिंग ऑर्बिट इसमें 1p को 1 रखा जाएगा, n जो है वो कंडीशन के मुताबिक 2, 3, 4, 5, 6 या इन्फिनिटी को देखा जाएगा। हमने फाइंड आउट क्या करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। एक बात इसमें याद रखें, वेवलेंथ शॉर्टेस्ट उस वक्त होगी जब सबसे टॉप से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। तो सबसे टॉप पे n की वैल्यू क्या आएगी, डेफिनेटली वो इनफाइनाइट आएगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ऑर्बिट नंबर 1 में जंप करेगा उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी। ठीक है, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ उस वक्त होती है जब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करे लेकिन नज़दीक तरीन, अब 1 का नज़दीक तरीन कौन सा है, 2, जब 2 से जंप करेगा तो वो लॉन्गेस्ट वेव की जो है वो फोटोन इमिट होगा। जब इन्फिनिटी से जंप करेगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। बस ये याद रखने वाली बातें हैं। तो हमने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को याद कैलकुलेट करना है तो उसके लिए P आएगा 1 और N हम यूज़ करेंगे इन्फिनिटी। इस बात को आपने ज़हन में रखें। सॉल्यूशन, इन लेमन सीरीज द इलेक्ट्रॉन्स लैंड इन फर्स्ट ऑर्बिट। लेमन सीरीज में पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स लैंड करते हैं फ्रॉम सेकंड, थर्ड और एबव। लॉन्गेस्ट लैम्डा इज ऑब्टेन्ड फॉर n इज इक्वल टू 2।
लॉन्गेस्ट देखें नज़दीक तरीन से लॉन्गेस्ट आता है, 1 में जब 2 से जंप करेगा तो लॉन्गेस्ट आएगा, और शॉर्टेस्ट उस वक्त आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स लैंड करते हैं पी के अंदर, कहाँ से, जब n इन्फिनिटी हो। स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे गलती हुई थी, तो काइंडली इसको ज़रा आप, ये n है ठीक है, यहाँ पे n और n। यूजिंग लेमन सीरीज़ कंडीशन, ये हमारे पास हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का फार्मूला है 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/p² माइनस 1/n²। ये तो 1/लैम्डा आएगा, r की वैल्यू 1.09 टाइम्स 10⁻⁷। अब देखें यहाँ पे p हमने यूज़ करना है 1, तो ये 1/1²। n को यूज़ करना है इन्फिनिटी, माइनस 1/∞² फार्मूले में, ठीक है। अब 1/∞² किसके इक्वल होता है, 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज़ 0, तो ये हमारे पास 1.09 टाइम्स 10⁻⁷ इसी तरह आएगा, और 1/1² वो 1 होता है, 1/∞² 0, तो 1/1 1 होगा, तो सिर्फ ये यही क्वांटिटी होगी। ये हमने अब तक 1/लैम्डा फाइंड आउट किया है। अगर आप इसका इन्वर्स लें, इसका रेसिप्रोकल लें, तो ये इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 91 टाइम्स 10⁻9 मीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसको काइंडली सॉल्व कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, इन सेकंड न्यूमेरिकल यही फार्मूला हमने हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का यूज़ करना है, लेकिन अब लेमन सीरीज़ के बजाय हम पॉशन सीरीज़ को यूज़ करेंगे। अब पॉशन के लिए आप याद रखें कि जो है लैंडिंग ऑर्बिट उसमें होता है 5, लैंडिंग ऑर्बिट 5, जबकि सॉरी ये लैंडिंग ऑर्बिट 3 और अपर ऑर्बिट 5। ये काइंडली इधर इसको आप देख लें, लैंडिंग ऑर्बिट इज़ 3 एंड अपर ऑर्बिट इज़ 5। तो हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 5 से ऑर्बिट नंबर 3 में जंप करे, यानी लैंडिंग ऑर्बिट 3 हो और ऊपर कौन से ऑर्बिट से जंप करे, 5, यानी 4 से नहीं आना चाहिए, 5 से आना चाहिए। देखें ये ग्राउंड स्टेट है, लेमन सीरीज़ में P1 होता है, बामर सीरीज़ में P2 होता है, पॉशन में 3 होता है। अब 3 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5 से, तो N 5 होगा, जबकि इसको हम 3 को हम P कंसिडर करेंगे। यूजिंग पॉशन सीरीज़ फार्मूला, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, r की वैल्यू हम ये यूज़ करेंगे। अब देखें p इसमें क्या है, p है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस n क्या है, n 5 है, तो 5 का स्क्वायर। आप अगर इसको सॉल्व करें, 3 स्क्वायर 9 होता है, 5 स्क्वायर 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी उस फोटोन की। तो ये फार्मूला हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बार बार इस्तेमाल होता रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है। इसमें पॉशन सीरीज़ को ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब इसमें पॉशन सीरीज़ के लिए वो कह रहा है कि आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मेजर करें। लॉन्गेस्ट के लिए हम पढ़ चुके हैं कि जब भी नियरेस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है उसकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है, और जब भी इन्फिनिटी से फॉल करता है तो वो शॉर्टेस्ट, इन्फिनिटी शॉर्टेस्ट और नियरेस्ट जो है वो लॉन्गेस्ट होता है। ये है पॉशन सीरीज़ ही है। पॉशन सीरीज़ में हम जानते हैं P = 3 और N 4 5 6 7 8 ऊपर की लिमिट है इन्फिनिटी। लॉन्गेस्ट के लिए फिर हम पीक जो 3 है उसका सबसे नज़दीक या नियरेस्ट लेंगे। 3 का नज़दीक क्या होगा, 4, तो यहाँ पे हमने n को 4 लिखना है, p को 3, तो लॉन्गेस्ट हमारे पास आ जाएगी। अगर ये शॉर्टेस्ट होता तो p को हम पुट करते 3 और n को फिर पुट 4 ना करते, बल्कि इन्फिनिटी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज ऑब्टेन्ड फॉर n = 4 यूजिंग पॉशन सीरीज़ फार्मूला। वही आप एमिशन फार्मूला लिखें, p को पुट करें 3 का स्क्वायर, n को पुट करें 4, ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, r की वैल्यू ये है, इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये वेवलेंथ आ जाएगी। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी चीज़ के बारे में है, और ये बामर सीरीज़ के बारे में है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिरता है। तो अपर ऑर्बिट इसने कौन सा दिया हुआ है, इन्फिनिटी। इसने कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से किस में लैंड करे, ऑर्बिट नंबर 2 में, तो बताएं जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी। और हम जानते हैं कि इसने लोअर ऑर्बिट जो है वो 2 दिया हुआ है, और 2 लोअर ऑर्बिट किस सीरीज़ की बात हो रही है, बामर। देखें तरतीब याद रखें कि लेमन, बामर, पॉशन, ब्रैकेट, पी फंड। तो बामर जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, यानी कि सेकंड लैंडिंग ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे तो वो बामर सीरीज़, तो वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ये असल में बामर सीरीज़ है,
ये हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू R 1/p² माइनस 1/n²। तो p को पुट करें 2 तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और हमारे पास इसने जो n की वैल्यू दी हुई है वो इन्फिनिटी, तो 1/∞², ये तो 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा। r की वैल्यू ये गिवन है, तो 1/λ इज इक्वल टू R 1/4 माइनस 1/∞, या इन्फिनिटी का स्क्वायर वो 0 होता है, तो ये 1/4 ही आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू 365 टाइम्स 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, दिस इज़ द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। ये उस फोटॉन की वेवलेंथ है जो इस बामर सीरीज़ यानी अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस जो फोटॉन इमिट होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर वाले किस ऑर्बिट से, ऑर्बिट नंबर 3 से किस में फॉल हो रहा है, 2 में, यानी थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में फॉल हो रहा है। तो 3 चीज़ें फाइंड आउट करें कि जो फोटॉन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो कितनी वेवलेंथ का होगा, और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी। 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी हैं। n इज इक्वल टू 3 इन n इज इक्वल p इज इक्वल टू 2। अब देखें ये सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स लैंड कर रहे हैं, तो ये कौन सी सीरीज़ है, ये हमारे पास वही बामर सीरीज़ है, p इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये बामर सीरीज़ को ही यूज़ कर रहा है। ओके, नाउ सॉल्यूशन, ए पार्ट का सॉल्यूशन देखें। यूजिंग बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट, जो है वो पोस्टुलेट हम यूज़ करें बोहर का तीसरा, तो फोटॉन एनर्जी इज इक्वल टू En माइनस EP। ठीक है, तो ये अपर ऑर्बिट की एनर्जी और लोअर ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो फोटॉन की एनर्जी होती है। अगर आप पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल देखें तो फोटॉन एनर्जी इज इक्वल टू En किसके इक्वल होता है, E0/1/p²। ये p के लिए हो जाएगा और ये n के लिए हो जाएगा। ये इसकी अगर आप देखें इसमें एनर्जी वाले सेक्शन में जाके अगर देखें एनर्जी ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, तो ये हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। p लोअर ऑर्बिट है, n अपर ऑर्बिट है। क्लियर? अब देखें यहाँ पे n पहले लिखा हुआ है, p बाद में, लेकिन चूंकि एनर्जी हम नेगेटिव लेते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन की वजह से p पहले आ जाएगा और n यहाँ पे चला जाएगा। ये हमने जो है वो इसको सॉल्व किया था, आप काइंडली इसको देख लें। तो फोटॉन एनर्जी इज इक्वल टू E0, ये हमारे पास कांस्टेंट एनर्जी है जिसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी। कुछ जहन में बात आई, ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कांस्टेंट एनर्जी है ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, 1/p², लोअर ऑर्बिट कौन सा है, 2, तो 1/2² माइनस ऊपर वाला किस ऑर्बिट की बात कर रहा है कि किस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, थर्ड ऑर्बिट, 1/3 का स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये एनर्जी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फोटॉन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो इसने जो कहा है कि हम क्या फाइंड आउट करें, एनर्जी, तो दिस वाज द एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। हम इसको जाउल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सेकंड और थर्ड पार्ट में करना पड़ेगा। ओके, बी पार्ट में हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखें एनर्जी का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू hc/λ। एनर्जी ये हमारे पास आ गई, h प्लांक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, तो 1 2 3 ये 3 वैल्यूज हमारे पास हैं। तो हम फाइंड कर सकते हैं लैम्डा या वेवलेंथ। लैम्डा को इधर ले जाएं, e को इधर ले आएं, तो लैम्डा इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय e। h इज़ प्लांक कांस्टेंट, 6.6 टाइम्स 10⁻34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है। c स्पीड ऑफ लाइट है, 3 टाइम्स 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब देखें नीचे एनर्जी है, एनर्जी को मैंने लिखा हुआ है 1.89, ये वाला आंसर 1.89, लेकिन उसको मैंने डिवाइड किया है 1.6 टाइम्स 10⁻19 से। किस लिए कि ये हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब हम जाउल में कन्वर्जन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 टाइम्स 10⁻19 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो
1.89 यानी इस पूरी वैल्यू के ये जो एनर्जी की वैल्यू है, अगर हम इसको 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं आएगी बल्कि वो जाउल बन जाएगी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने किससे डिवाइड किया, इस फिगर से। ये असल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब इसको आप सॉल्व करें। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, एक आंसर आ जाएगा, और 10⁻34 को 10⁻8 से मल्टीप्लाई करें, ये 10 पावर समथिंग कुछ आ जाएगा। अब नीचे देखें 1.89 और ये 1.6 है, डिवाइड के नीचे डिवाइड हो तो ये नीचे वाली वैल्यू डायरेक्टली ऊपर न्यूमरेटर में चली जाती है। तो 6.6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर ये 1.6 जो ऊपर जा चुका है, ये तीन वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 10⁻−34, 10⁻8 और ये वाला 10⁻−19 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 1.89 से आप इसको डिवाइड करें तो फाइनल आपके पास रिजल्ट आएगा 658 नैनोमीटर या 10⁻−9 मीटर। दिस इज़ द वेव लेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। अच्छा, इसमें एक और काम भी कर सकते हैं। मैंने तो इस तरीके से सॉल्व किया, आप हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/λ इज इक्वल टू R1/p² - 1/n²। सिंपल देखें, P और N की वैल्यू आपने यूज़ करनी है ना। अगर आप उस तरीके से भी करें, अगर आपको वो इजी लगता है तो आप उस तरीके से यही आंसर लेकर आएँ। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क कि आप ये फार्मूला यूज़ करें। 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² - 1/n²। आप इस तरीके को यूज़ करें। आर की वैल्यू आपको पता है, पी और एन इसने दिया हुआ है कि पी 2 है और एन 3 है, लोअर ऑर्बिट सेकंड है और अपर ऑर्बिट थर्ड है, और आर की वैल्यू 1.09 टाइम्स 10⁻7 होती है। अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करके आप अगर फिर बाद में रेसिप्रोकल लेकर लैम्डा निकालें तो सेम आपके पास यही आंसर आना चाहिए। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, अब सी पार्ट में हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। देखें, हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ चुकी है, वेवलेंथ लैम्डा। तो हम स्पीड का फार्मूला यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। यूजिंग फ्रीक्वेंसी आर स्पीड फार्मूला F इज इक्वल टू c/λ। तो c हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸। लैम्डा हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है 658 टाइम्स 10⁻⁻9। जब आप इसको सॉल्व करें, ये टर्म ऊपर जाएगी, 10⁻⁻9 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो 4.56 टाइम्स 10⁻14 हर्ट्ज़। क्लियर। तो हमने एनर्जी भी फाइंड आउट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसको आप जाउल में इस तरह कन्वर्ट करें। दूसरा हमने वेवलेंथ फाइंड आउट की, तीसरा हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 इसमें भी हमने वेवलेंथ और एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इसमें भी कंडीशंस ये हैं कि लोअर ऑर्बिट या लैंडिंग ऑर्बिट कौन सा है, 1, और अपर ऑर्बिट कौन सा है, इन्फिनिटी। यानी हाइड्रोजन एटम में बाहर से इन्फिनिटी से कोई इलेक्ट्रॉन आकर किस ऑर्बिट में लैंड करता है, पहले ऑर्बिट में। तो ज़रा सोच के बताएं ये कौन सी सीरीज़ है। ये असल में लेमन सीरीज़ है। लेमन सीरीज़ में बाहर से इलेक्ट्रॉन आकर किस में लैंड करते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में। तो असल में ये लेमन सीरीज़ की बात कर रहा है। तो बताएं जो वेवलेंथ इमिट होगी फोटोन की वो कितनी होगी और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। ए पार्ट देखें, यूजिंग फार्मूला वही हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम का फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू R1/p² - 1/n²। अब देखें पी और एन की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू हमें पता है, वैल्यूज पुट करें। पी 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट में लैंड हो रहा है, और एन कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से, यानी कि वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा वेवलेंथ। ओके, लैम्डा हमने फाइंड आउट किया इस एमिशन स्पेक्ट्रम फार्मूले से। अब हम एनर्जी का फार्मूला यूज़ करके एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। h प्लांक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से उठाएं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा। अब देखें बुक में जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। इन तीनों से इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो
जाउल में होगा। और जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने किया, हम किस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1.6 से मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19 से इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो एनर्जी हमारे पास जाउल में आ रही है तो उसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग दिस नंबर 1.6 टाइम्स 10⁻19। जब इससे डिवाइड करेंगे, और ये मैंने इन सर्कल इसलिए किया हुआ है कि आपको बताने के लिए कि जब भी जाउल को इस नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन थे 6 न्यूमेरिकल्स, और आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। तो काइंडली मैं आपको एक मरतबा फिर रिवाइड वो एम्फेसाइज कर दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लेमन, बामर, पॉशन, ब्रैकेट और पिफेंट सीरीज़ को आप लोग याद रखें। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।